आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये लड्डू गोपाल और भक्त की नहीं है, मतलब इंसान की नहीं है, बल्कि ये लड्डू गोपाल और एक कुत्ते के बीच की मतलब सत्य घटना है कि कैसे एक जानवर को भी भगवान से इतना प्यार हो जाता है। और लड्डू गोपाल भी जो हमारे हैं, वो भी अपना भाव दर्शाते हैं, मतलब उनको भी उस जानवर से इतना प्यार है। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है अनुराधा जी भोपाल से। तो उनके घर में, अनुराधा जी के घर में लड्डू गोपाल के साथ साथ एक डॉगी भी है, जो कि ये जो लड्डू गोपाल आए थे और लड्डू गोपाल के 1 महीने बाद ये डॉगी आया था, जिसका नाम मोती है। तो अनुराधा जी बताती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल और मोती का इतना प्रेम है। एक बार की वो बात बताती हैं, कह रही थी कि पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या करता है, क्या हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे उसका जो रवैया है ना, वो समझ में आने लगा। क्या होता था कि जैसे हमारे घर में सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं और है तो और उस दिन चावल भी नहीं बनाते, और जो हमारा मोती है उसको चावल बहुत पसंद है, वो दही चावल बहुत प्रेम से खाता है। चाहे उसको दही चावल दे दो, दूध चावल दे दो, वो बहुत प्यार से खाता है। रोटी इतने अच्छे से नहीं खाता जितने अच्छे से वो दही चावल या दूध चावल खाता है। लेकिन एकादशी के दिन उसकी वजह से ही कि भाई ये थोड़ी पता था कि ये भी एकादशी का व्रत करता है कि क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि एकादशी के दिन चावल तो बना दिए इसी के लिए, मोती के लिए, अनुराधा जी कहती हैं। और पापा जी बोले मेरे से, मतलब ससुर जी बोले कि बेटा उसके लिए, मोती के लिए ले आओ दूध चावल या दही चावल कुछ। तो मैं उसके लिए दूध चावल लेके गई। तो जब मैं दूध चावल लेके जाती हूँ तो वो मतलब जैसे खिलाने के लिए पापा करते हैं कि लो मोती आ जाओ, तुम्हारा खाना आ गया, खा लो। तो व एक आवाज़ में जो मोती है, जैसे ही उसको खाना रखो ना, और एक आवाज़ में ऐसे दौड़ के आता था। और एकादशी का दिन था, तो वो बुलाते रह गए, पापा मोती आओ, तुम्हारा खाना आ गया, मोती आ जाओ। लेकिन मोती हो तो वो आए, बल्कि और छुप गया, सोफे के नीचे घुस गया और आने का नाम नहीं ले रहा था। अब पापा जी को लगे कि ऐसा तो नहीं कि आज मोती बीमार हो गया है। उन्होंने पूछा कि बेटा आज ये सुबह से कुछ खाया है कि नहीं। तो मैंने देखा नहीं था, मैं तो किचन में थी और इस तरफ थी अपने रूम वूम की तरफ। तो मैंने कहा कि पापा जी मैंने तो देखा नहीं, कि पता नहीं खाया है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि पता नहीं आज तबीयत तो ठीक नहीं है, लग रहा है, पता नहीं खा क्यों नहीं रहा है। पापा जी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर में कोई भी जो जानवर भी होते हैं ना, अगर हमारे घर में रहते हैं तो वो भी परिवार का एक सदस्य हो जाते हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके करे तो टेंशन तो हो जाती है। तो पापा जी परेशान होने लगे कि मोती आज बीमार है क्या। फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते हैं कि मतलब डॉक्टर को या तो भेज दो, या तो फिर ऑफिस से आ जाओ, पास में ही इनका ऑफिस था, तो थोड़ी मोती को दिखा देते हैं। तो जब उसको लेके गए तो डॉक्टर चेक करता है, तो कहता है कि नहीं ये तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। और है तो पानी पिला के, वहाँ पे पानी पिला के देखता है कि अगर पानी वानी नहीं खाएगा, और पेडिग्री जो उसकी डॉग की होती है वो खिला के देखता है। तो वो तो नहीं खाता, लेकिन पानी पी लेता है। डॉक्टर कहता है नहीं एकदम स्वस्थ है, कुछ नहीं, वो उसका मन नहीं होगा इसलिए नहीं खा रहा है। अब लेके आ जाते हैं, घर लेके आ जाते हैं, वो दिन तो निकलता है। अब क्या होता है कि हम लोग एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते हैं, फलाहार ही करते हैं, साबूदाना बना लो या आलू, कुछ भी है इस तरीके का, सिंघाड़े की आटे की पूड़ी, कुछ ऐसे ही हम लोग सब खाते हैं। तो उसको जो दूध चावल दिए थे, वो दूध चावल नहीं खाया। पापा जी कहते हैं, पापा जी खाना खाते हैं ना तो ज़रूर उसको एक आखिरी का कौर ऐसे वो देते हैं उसको, मोती को। तो पापा जी ने बोला कि इसको ले आओ, मोती को पहले दिए तो वो खा लिया। तो मेरे से बोले कि जाओ अनुराधा ले आओ, उसके लिए भी देखो, ये पूड़ियाँ दो, खिलाओ थोड़ी इसको। तो जब मैं लेके गई उसको पूरी व्रत वाली, तो जब मैं लेके गई तो बड़े अच्छे से खा लिया। फिर पापा उसमें दूध के साथ पूड़ी डाल के उसके उसमें बाउल में दे दिए, बहुत अच्छे से खा लिया। फिर उस दिन हम लोगों को लगा पता नहीं ये दूध और चावल क्यों नहीं खाया था। अब उस दिन का दिन निकल गया।
अब दूसरे दिन क्या होता है, पूजा पाठ सब कुछ। और इसकी एक और आदत, पता नहीं पिछले जन्म का क्या है, कुछ ऐसे उसके कर्म बिगड़ गए होंगे जो कि कुत्ते की योनि पाया नहीं। तो है बहुत धार्मिक हमारा मोती, ऐसे बता दी अनुराधा जी। कहती हैं कि जब भी पूजा होनी होती है ना, होती रहती है, शाम की हो या सुबह, वो मंदिर के पास, दरवाजे के पास ऐसे पैरों को ऐसे मोड़ के ऐसे बैठ जाता है जैसे कि हाथ जोड़ के बैठा हो। और है तो इतने भाव से आरती की घंटी बजना शुरू होती नहीं है कि वो जो डॉगी है हमारा आके बैठ जाता है मंदिर के पास, या खड़ा रहेगा कैसे भी, कितना भी सोता हो, लेकिन घंटी की आवाज़ सुन के वो तुरंत उठ के मंदिर के पास आता है। सच में बहुत ही मतलब भक्ति वाला है हमारा डॉगी। और एक और बात है उसके साथ कि जैसे हम लोग सात्विक हैं, बिल्कुल कुछ भी मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाते, तो बीच में क्या हुआ था कि ये बीमार हो गया था। तो इसको डॉक्टर ने लिखा था कि कुछ पेडिग्री जो आती है ना, एक वेजिटेरियन आती है, एक नॉन वेजिटेरियन। तो डॉक्टर ने लिखा था कि आप लोग नहीं खाते हैं घर में तो खिला नहीं सकते, तो यही खिला के देखिए, हो सकता है खा ले। तो जो मेरे देवर थे वो लेके आ गए थे भैया उसके लिए, ये खिलाने के लिए। लेकिन है तो वो सात्विक, बिल्कुल ऐसे परिवार में आया जैसे हम लोग रहते हैं सेम वैसे ही रहने लगा। उसने उसको मुंह भी नहीं लगा, एक आध दो बार डांट के उसके खिलाने की कोशिश भी किए ना, तो वॉमिटिंग कर देता है, उल्टी कर दिया। उसके बाद सबने समझ गया कि भाई ये सब चीज़ें नहीं खाएगा। और फिर उस पेडिग्री को जो रोड में जो डॉगी होते हैं उनको खिला दिए हम लोगों ने। तो ऐसे करके ये है हमारा मोती। अब फिर क्या होता है, कैसे हम लोगों को पता चला कि एक दिन दूसरी जब एकादशी पड़ती है, तो तब भी वो उसकी यही वो होता है, पापा कहते हैं कि बेटा खा, क्योंकि सुबह सुबह पापा ही उसको खाना पीना का वही करते थे और मैं देती थी, पापा खिलाते थे। तो फिर बुलाते हैं कि बेटा ले आओ, उसका खाना ले आओ, तो मैं लेके जाती हूँ उसके लिए। आज मैंने दूध रोटी उसको दी लेकिन फिर नहीं खाया। तो फिर पापा कहते हैं, उनको दिमाग में एकदम से आता है कि बेटा अब इसको ना एकादशी के दिन ये सब चीज़ें मत दिया करो। हो सकता है ये भी व्रत रखता हो, क्योंकि अब वही तो है, प्रारब्ध है उसके, कुछ बिगड़ गए होंगे, कुछ कर्म किया होगा ऐसे जो कि कुत्ते की योनि पाया। लेकिन अपना मोती है बहुत धार्मिक, जैसे अपन सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो भी एकादशी का व्रत करता है। इसलिए उसको ये सब चीज़ दे के मत परेशान किया करो। और आज से ये चीज़ समझ लो कि मोती भी हमारा एकादशी का व्रत करता है। और सच में अभी भी वो एकादशी के दिन अनाज नहीं खाता। और हम लोग जैसे सब लोग फलाहार करते हैं ना, तो उसके लिए भी बनाते हैं, वो भी फलाहार ही करता है। जो भी हम लोग बिना उसका बनाते, मतलब साबूदाना बनाए या कि कुछ भी, सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी, पूड़ी, आलू फ्राई किए, कुछ भी, तो जो भी हम लोग खाते हैं वही उसको देते हैं। और शाम को पूरा दिन वो कुछ भी नहीं खाता, और शाम को फिर वो भी फलाहार करता है। तो इतना मतलब धार्मिक कुत्ता है जो कि लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करता है। और और ज़रूरी नहीं कि इस जन्म इसका बिगड़ा है तो अगले जन्म भी उसका वो हो, वो बहुत अच्छी योनि पाएगा, ऐसा सब लोग कहते हैं घर में। पापा जी भी कहते हैं। और जब रामायण पढ़ने बैठते हैं ना पापा जी, तो वो वहीं पे आके बैठ जाएगा, सो जाएगा। मतलब उसका जो रूटीन है ना, पूरा भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित टाइप का है। और घर में आ जाए कोई मजाल है कि कोई आ जाए, बैल बजी नहीं कि सबसे पहले वही दौड़ के जाता है, बिल्कुल दरमान की तरह। और है तो कोई भी है, सब लोग आने से पहले डरते भी है कि मोती है भैया आपके घर में, पहले मोती को अंदर कर लो। कोई भी आएगा तो सबसे पहले कहेंगे कि मोती को अंदर कर लो तब हम आएंगे। और देखने लेब्राडोर है बहुत बड़ा सा, तो डरते भी हैं लोग, लेकिन वो लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा भक्त है। तो ऐसे है लड्डू गोपाल और डॉग की कहानी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।